सनसनी। 14 साल पहले की उस खौफनाक कहानी को कौन भूल सकता है, जब दिल्ली की रहने वाली मॉडल जेसिका लाल की एक रेस्टोरेंट में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में जेसिका का गुनहगार पकड़ा गया और उसे अदालत से सजा भी मिल गई। बच गया तो उस केस का झूठा गवाह, वही गवाह जिसने जेसिका लाल के कत्ल को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसने झूठी गवाही देकर सच को छिपाने की कोशिश की। लेकिन 14 साल बाद अदालत के आदेश से वो शख्स हो चुका है बेनकाब। शायन मुंशी, ये नाम है बॉलीवुड के उस अभिनेता का जिसकी नजरों के सामने 14 साल पहले हुआ था एक कत्ल। कत्ल दिल्ली की रहने वाली खूबसूरत मॉडल जेसिका लाल का, उसी जेसिका लाल का जिसकी हत्या कांग्रेस के कद्दावर नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने की थी। एक रेस्टोरेंट में हुई उस खूनी वारदात का शायन मुंशी सबसे अहम गवाह था और उसी ने पुलिस में जेसिका की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जब यह मामला अदालत पहुंचा तो शायन मुंशी न सिर्फ अपने बयान से मुकर गया बल्कि अदालत के सामने उसने झूठी गवाही भी दी। तब अदालत के सामने शायन मुंशी ने एफआईआर में दर्ज अपनी शिकायत को अपना मानने से इनकार कर दिया था और ये भी कहा था कि वो हिंदी नहीं जानता है। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो शायन मुंशी का बयान भी दर्ज किया गया और उस पर बाकायदा शायन मुंशी ने हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो शायन मुंशी का कहना था कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर तो जरूर लिए थे, लेकिन वो शिकायत उसने हिंदी में दर्ज की थी तो उसको नहीं पता कि पुलिस ने क्या लिखा था, क्योंकि शायन मुंशी के मुताबिक उसको हिंदी आती ही नहीं थी। शायन मुंशी का कहना था कि उसको या तो बंगाली आती है या अंग्रेजी, जबकि पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी तो वो हिंदी में। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि शायन मुंशी को हिंदी आती थी क्योंकि उसने कक्षा 8 तक हिंदी विषय की पढ़ाई की थी। शायन मुंशी के इस झूठ ने जेसिका के घर वालों को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन जब एक स्टिंग ऑपरेशन में लोगों ने शायन मुंशी को धड़ल्ले से हिंदी बोलते देखा, हर कोई सन्न रह गया। हिंदी में मैं बात करूं आपसे? He wants to know if he can speak to you in Hindi for a few minutes. Please, would you? Yes. I want Lily to hear the shape of your voice. एक स्टिंग ऑपरेशन में कैद शायन के झूठ की ये पूरी कहानी तो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अदालत का वो फैसला जिसने शायन मुंशी के झूठ को कर दिया है बेनकाब। जी हाँ, 14 साल पहले जेसिका की हत्या करने वाला मनु शर्मा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन अब 14 साल बाद गलत बयानी के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने शायन मुंशी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके साथ ही बैलिस्टिक एक्सपर्ट के तौर पर कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले प्रेम सागर मिनोचा के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, जबकि 17 गवाहों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस जीपी मित्तल की खंडपीठ ने फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शायन मुंशी जो इस केस का आई विटनेस था और मनोचा जो एक्सपर्ट विटनेस था, उन दोनों के खिलाफ फर्जी का मुकदमा बनता है, जिसके हिसाब से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये आदेश दिया है कि वो एक कंप्लेंट ACMM की कोर्ट में भेजेंगे और इनका ट्रायल करेंगे। शायन मुंशी ने झूठी गवाही देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने अदालत में यह झूठ बोला कि उसे हिंदी नहीं आती और पुलिस ने उससे क्या लिखवाया उसे पता नहीं। शायन ने अपने इस झूठ से जेसिका लाल मर्डर केस की तहकीकात को भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन शायन का यह झूठ एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया। हम आपको दिखाते हैं साल 2006 में प्रसारित वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने शायन के झूठ का कर दिया पर्दाफाश। शायन मुंशी एक मॉडल और जेसिका का गहरा दोस्त। जेसिका के कत्ल के बाद पुलिस को शायन ने बताया कि मैं मौके पर मौजूद था। एक सफेद टी शर्ट पहने लड़का आया और उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। सफेद टी शर्ट वाले लड़के ने जेसिका को गोली मारी और अपने साथियों के साथ खिसक गया।
शायन मुंशी का ये था पुलिस को बयान, लेकिन अदालत में उसने क्या बताया आप सुनिए। सफेद टी शर्ट वाले ने हवा में गोली चलाई और जेसिका पर गोली किसी और ने चलाई, लेकिन किसने ये मैं नहीं देख पाया। पुलिस ने मुझसे जो लिखवाया उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। लेकिन तहलका और स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे का सामना हुआ तो शायन मुंशी के मुंह से वो निकला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस को बयान, अदालत में पहले बयान से मुकरना, लेकिन खुफिया कैमरे में क्या कहा ये हम आपको आज दिखाएंगे। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, ठनका। सबसे बड़ा खिलाड़ी शायन मुंशी, उम्र तकरीबन 28 साल, पेशा मॉडलिंग और एक्टिंग। जेसिका लाल केस में हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि शायन मुंशी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मुंशी इस बारे में मीडिया से बात तक नहीं करते, किसी की पकड़ में नहीं आते। अक्सर काम में फंसे रहने वाले मुंशी से मिलना आसान नहीं था, लिहाजा हमने शायन से उन्हीं के अंदाज में उनका मुंह खुलवाने की सोची। हमने शायन को फोन किया कि एक इंडो ब्रिटिश फिल्म के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने खुद को लंदन के एक निर्माता का प्रतिनिधि बताया। शायन मुंशी को शायद बढ़िया काम की आस लगी और उन्होंने फौरन ही मिलने का वादा कर डाला। जगह तय हुई। मुंबई के जुहू में एक 5 स्टार होटल। दिन शनिवार 23 सितंबर, समय शाम 7 बजे। स्टार न्यूज के लिए तहलका की संवाददाता हरिंदर बवेजा अपनी एक विदेशी सहयोगी जेन के साथ शायन से मिलने पहुंची। हम जेन को लंदन का निर्माता बनाकर ले गए थे। हमें ताज्जुब हुआ कि शायन को मिलने की जल्दी हमसे ज्यादा थी, क्योंकि वो तय वक्त से 10 मिनट पहले वहां पहुंच चुका था। हम लोग रेस्टोरेंट के एक रिजर्व टेबल पर पहुंचे। बातें शुरू हुई। Okay, yes, let's have a look at that. Brilliant. If we can. Because I can make see a note someone of that. he can understand that fundamentally. Most Okay, he comes from this sort of a background. great actor. I mean, I can tell you that with my shot, there's no two ways about it. And good English. Well, I guess there again, if you have your coach, if there's any modification, fine tuning. He's an NSD actor, which is he's a degree holder. हमने पहले फिल्म के बारे में ही बातें की, स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई। सबसे पहले हम जानना चाहते थे कि शायन की हिंदी कैसी है, क्योंकि जेसिका केस में उन्होंने अदालत को बताया था कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा था। हम जल्द से जल्द ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई शायन हिंदी नहीं जानते हैं। असल मुद्दे पर हम कब आएंगे ये हम तय करके आए थे। जेन और हमारे बीच तय हुआ था कि वो 15 मिनट बाद कोड वर्ड में पूछेगी, व्हाट्स हिज हिंदी लाइक। ऐसा बोलते ही हम शायन को अपने जाल में फांसते। वो वक्त भी आ गया जब हम आने वाले थे अपनी तहकीकात पर। उस सच से पर्दा उठाने के लिए हम तैयार थे, जो शायद शायन किसी को बताना नहीं चाहते थे। जब हमने कुरेद कुरेद कर शायन से सवाल किए तो शायन का भी मुंह खुल ही गया। How is his Hindi? Come on, Shaman madam, help me here. This new film which I've just done right now, Ahista Ahista. You can hear my Hindi there, in case you want a video reference. But it's fine. It's absolutely fine. Why don't you just speak to us 2 minutes in Hindi and make me comfortable with this? हिंदी में मैं बात करूँ आपसे? Yeah. He wants to know if he can speak to you in Hindi for a few minutes. Please, would you? Yeah, Yes. definitely. I want Lily to hear the shape of your voice, if she, so I could remember it well. Tell me, speak. क्या कहूँ मैं आपसे? कहाँ? क्या कहूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप बिल्कुल। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रखता हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ। क्योंकि अभी अल्लाह चाहे तो And sorry, I think she wants a little more. a little more, or you want to understand what I said? No, tell me, speak some more, tell me more. वही सोच रहा हूँ कि क्या बात करूँ आपसे। Some फिल्मी डायलॉग तो नहीं कह सकता हूँ।
अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात हो गई। आप आए हैं बहुत दूर से, हमारा मिलना शायद लिखा था, इसलिए हम मिल रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं और शायद एक साथ काम भी कर लेंगे। इसे सुनने के बाद कौन कह सकता है कि शायन मुंशी की हिंदी खराब है। हिंदी छोड़िए, शायन को तो कई बोलियों तक की अच्छी जानकारी है। खुद शायन इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदी स्कूल में पढ़ी है। स्कूल and Don Bosco. So then I did my A levels, so I changed things out a little bit in Calcutta. Do you have what subsidiaries do you have in Don Bosco? Like I grew up, learning choices between Hindi and Hindi, Bengali, and English. Or you Hindi, Bengali, English. All through, right? Class 1. Yeah. No. 2 years. हमें हैरानी तो तब हुई जब शायन ने हमें हिंदी का व्याकरण तक समझाना शुरू कर दिया। There's a thin line again between Bengali and Hindi, yet there's that distinction. The only difference is that in Bengali we don't have any genders. Like in Hindi, even things have a masculine gender or a feminine gender. Do you understand? Yes. Like a car is feminine gender. गाड़ी आती है. Countries also feminine. Countries also have like masculine, feminine. Okay, like Italian. Yeah, well. आपने खुद देखा शायन कितने फर्राटे से हिंदी बोल लेते हैं। हिंदी की अलग अलग बोलियों का फर्क भी शायन भली भांति समझते हैं। लेकिन जब जेसिका के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को उनकी गवाही की जरूरत पड़ी तो शायन ने ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि उसे हिंदी आती ही नहीं। शायन का हिंदी ज्ञान पता करने के बाद बारी थी ये जानने की कि आखिर क्या हुआ 29 अप्रैल 1999 की उस रात जब टैमरिन कोर्ट में जेसिका लाल की हत्या हुई थी। तो शायन का जवाब कुछ यूं था। सेम ओल्ड उनको तो सही मतलब कम टू कंक्लूजन टू दिस। इन लोग पेरीफेरी में घूम रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनका इतना पॉलिटिकल क्राउड इज सो बिग। All these people, all people involved, these guys are not, they can't even touch these guys. Look at what's happening. They're running around with beer. Why the hell are they running around with beer? Cops are making all this issue about catching her and putting her in. The world knows it's Manu Sharma, right? Then why is the world not doing something about it? Why are they beating around the bush? तो मुंशी ने साफ साफ कहा कि सारी दुनिया को पता है कि जेसिका को किसने मारा, मगर कोर्ट में खुद मुंशी ने उसका नाम नहीं बताया। जेसिका लाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने रेस्टोरेंट बंद होने के बाद शराब परोसने से मना कर दिया था। हम आपको दिखाते हैं उस रात की खौफनाक कहानी जब शराब के लिए कर दिया गया जेसिका का खून। वो 29 अप्रैल की रात थी, 20वीं सदी का आखिरी साल। ये खास रात जो थी हमारी, वो आखिरी रात थी कि हम बंद कर रहे थे। सब लोगों को पता चल गया, जो रेगुलर्स आते थे, जो कभी कभी आए थे, ये आज लास्ट पार्टी हुई, तो कहाँ कहाँ से लोग प्लान किया हम आएंगे। सारे हमारे जान पहचान के लोग थे उस टाइम, उस रात को वहाँ पे। तो वो तो पता चला कि 300-400 लोग थे, उनमें से काफ़ी जाने माने नाम भी थे, जो काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, काफ़ी सारे मॉडल्स और फैशन डिज़ाइनर्स। पार्टी जल्दी ही ख़त्म हो गई। सब खाना ड्रिंक जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी 2 घंटे पहले ख़त्म हो गया सब कुछ। पार्टी वैसे ख़त्म हो रही थी, मतलब मेरे ख्याल से 100 लोग होंगे वापस वहाँ पे। शराब भी ख़त्म हो गई थी, तो जेसिका और शायन जो बार के पीछे थे वो अंदर चले गए थे रेस्टोरेंट में और जैसे वाइंड अप कर रहे थे। जब ही 12 बजे तक निकलने चले सब लोग और 1:30 बजे तक मैं सफाइयों में लग पड़ी, जैसे तो मैं उसी में लगी थी, तो अचानक से मैंने देखा कि कुछ लोग नए कोई आए थे जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था और ना कभी हमारे रेस्टोरेंट में वो लोगों को हमने सोचा था ऐसे लोग आते हैं। तो वो उनको मैंने देखा अंदर हमारे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, जो
ज़्यादातर बंद ही रहती थी। हमारी पार्टी सब बाहर कोर्टयार्ड में होती थी। उस वक्त मेरी बेटी मालिनी और जेसिका लाल और 2-4 फ्रेंड्स वहाँ गए थे। अंदर एक छोटा सा फ्रिज था, देखने कुछ खाने के लिए मिल जाए, भूख लगी थी उन सबको। तब तक ये लड़के पहुँच के कहने लगे हमें ड्रिंक चाहिए। वो 3-4 लड़के जब अंदर आए शराब मांगने के लिए, तो शराब ख़त्म हो गई थी, नहीं मिल पा रही थी उनको शराब। शायन मुंशी ने भी उनसे बात करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि शराब नहीं है, ख़त्म हो गई है। सॉरी सर, सब खत्म हो गया। फिर भी नहीं माने। वो खुद काउंटर के पीछे गए शराब ढूंढते हुए, फिर भी नहीं मिली उनको। तो उस दौरान जेसिका ने उनसे बात करके बोला कि देखिए प्लीज़ समझ जाइए, शराब ख़त्म है, हम नहीं दे पा सकते। I will pay you any amount you want. और मैंने कहा चाहे whatever amount you give, there is not a drop. आपको एक बूंद भी शराब की नहीं मिल सकती, चाहे आपके पास जितना। So उन्होंने कुछ गलत तरीके से मेरी बेटी से बात की। ज़्यादा बकबक ना कर, दारू निकाल। मेरी बेटी वहाँ से जल्दी से निकल आई। उस वक्त मैं आ रही थी उस तरफ, दूर से मैंने देखा था कोई लोग हैं अंदर विंडो से। मेरी बेटी ने कहा मम्मी यहाँ पे कुछ गंदी बातें के जैसे लोग आए हैं। मैंने कहा मैं वहीं जा रही हूँ, उनको हटा रही हूँ। मालिनी के साथ कुछ उल्टा सीधा कहा उन्होंने, तो मालिनी निकल गई वहाँ से। तो वो खुद काउंटर के पीछे गए शराब ढूंढने। शायन ने उनको काफ़ी समझाया कि शराब ख़त्म हो गई है, नहीं मिल सकती है उनको, मगर वो माने नहीं। तो फिर आप मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि हमें अब तरीका मालूम है कैसे शराब कैसे मिल सकती है हमें, मुझे पता है शराब कहाँ मिलती है। तो उसी दौरान जेसिका ने उनसे बात करी कि देखिए, वो समझाने की कोशिश कर रही थी उनको कि नहीं है। क्या बदतमीजी है? भाई देख क्या बोल रही है। तो उस टाइम उनका जो अटेंशन है वो जेसिका पे गया और उन्होंने अपनी गन निकाली, एक सीलिंग की तरफ और एक निशाने करके उनके तरफ मारा। उस शॉट पे सुनने पे मैं देखा कि जेसिका गिर गई। उस गिरने पे छत से वो जितने लोग थे वो छत से बाहर निकल, मैं डोर से आई थी, वहाँ से निकलने शुरू हो गए। और ये जो काउंटर के अंदर से निकला बाहर, उसके साथ एक शायन मुंशी था और एक मेरा इलेक्ट्रिशियन भी पीछे कुछ कर रहा था, पता नहीं बत्ती को। तो उन दोनों ने कहा इसने किया शूट, इसने। और इस लड़के ने जिसके सामने उन्होंने हाथ उंगली उठाई, मैंने उसको रोक लिया और मैं गेट के ऊपर खड़ गई उसको जाने। मैंने कहा तुम कौन हो, तुमने क्यों ये किया, हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई डिड यू शूट हर। और ही सेड नो आई डिड नॉट। उसने किस वक्त ऐसे मेरे को धक्का मार के और भाग गया मेरे साइड से। मैं उसके पीछे भागी। उस वक्त कई लोगों ने देखा मुझे उसे भागते हुए। पहुंची बाहर तक तो मेरे हस्बैंड बाहर थे और मैंने हस्बैंड से कहा कि ये जल्दी से ये इसके पीछे भागो, ये है, इसे कहाँ जा रहा है। तो वो राइट को गया जहाँ मेरोली गांव है। काफ़ी अंधेरा था, 1:45 बज गए थे। तो बाय फुट माय हस्बैंड रैन बिहाइंड हिम। फिर मैं वापस आई कि देखने जेसिका, मैं ये भी सोच रही थी जब उसको रोक रखा था, मैंने कहा कोई तो जेसिका को देख ले, कोई तो नज़दीक आए, कोई नज़दीक ही नहीं आ रहा था। मैं जब तक भागी तो मेरे 2 वेटर्स ने, एक वेटर और एक जो सुपरवाइज़र, उन्होंने एक टेबल क्लॉथ लेकर उसको जेसिका को रैप करके वो तब तक बाहर आ रहे थे। को उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गए थे वो ऑटोप्सी के लिए। तो वहाँ जब हम गए थे तो उस वक्त फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे और उस दौरान पता चला कि कोई मनु शर्मा नाम का व्यक्ति ने ये किया है। कोई बोल रहे थे मनु शर्मा, कोई बोल रहे थे सिद्धार्थ वशिष्ठ। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये एक इंसान है, 2 इंसान है, कौन है। फिर पता चला कि ये एक ही है और ये मिनिस्टर विनोद शर्मा के बेटे।